डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 हमारे पास है। सिंपल इक्वेशन, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। और इस एक्सरसाइज का मतलब इस चैप्टर 4 का जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 3 नंबर और 4 नंबर बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करना है और उसको सॉल्व करना है। 3 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है और 4 नंबर में 1 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे 1 नंबर 2 नंबर का, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितना मार्बल है उससे उसका 5 गुना करने के बाद 7 और ज़्यादा मार्बल्स, मतलब मार्बल्स गोली जिसको खेलते हैं बच्चे लोग, उसी को मार्बल्स कहते हैं। तो उसके पास ज़्यादा 5 गुना करने के बाद, परमित के पास जितना है उसको 5 गुना करने के बाद 7 ज़्यादा मार्बल्स है इरफान के पास। ऐसा इरफान कह रहा है। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास जितने मार्बल्स है वो दिया हुआ है 37 मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव। तो फिर परमित के पास कितने मार्बल्स है, उसके पास कितने मार्बल्स है, परमित के पास जो है वो पता नहीं है, तो उसको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परमित के पास जो मार्बल्स है वो मालूम नहीं है, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द मार्बल्स परमित हैव, परमित हैज होगा, परमित हैज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मानकर बनाया जाता है तो एक्स मान लेते हैं। मार्बल में आप एम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब जिस प्रकार से क्वेश्चन बतला रहा है, तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं। मार्बल्स हैज इरफान हैज मार्बल्स। इरफान के पास मार्बल्स जो दिया हुआ है, तो इससे 5 गुना करने के बाद मतलब 5x, उसमें 7 ज़्यादा है, +7, इतना मार्बल है इरफान के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कि बतला रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के पास जो मार्बल्स है वो दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, दिखा देते हैं। इरफान हैज़ मार्बल्स गिवन, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 37। इसी अनुसार से हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है 5x + 7, ये 37 के इक्वल हो गया, इक्वल टू 37, और यही इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 7 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 5x को हम रखेंगे यहाँ पे, और 37, 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 5x, 37 में से 7 चला गया तो 30 बच गया, और x का वैल्यू में निकालना है 30/5, ये इधर आके डिवाइड हो गया, 6 बार में चला गया। देयरफॉर परमित हैज़ 6 मार्बल्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी का उम्र 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। उनका एज जो है अब इस रूप में बतला रहा है कि लक्ष्मी के उम्र का 3 गुना करने के बाद और उसमें 4 ईयर्स ऐड करेंगे, तब जाके उनके उम्र के इक्वल होता है। उनका उम्र गिवन है, दिया हुआ है। व्हाट इज़ लक्ष्मीज एज, तो फिर लक्ष्मी की उम्र क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसी तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग सॉल्व किए थे, ये हो गया फर्स्ट नंबर का, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लक्ष्मी का उम्र जो है हमें पता नहीं है, तो लक्ष्मी की उम्र को हम लेट कर लेते हैं। लेट द लक्ष्मीज एज, कुछ भी रख सकते हैं, तो x ही रख लेते हैं। x मानकर हम लोग बनाते हैं। लक्ष्मी की उम्र हो गया, और उसके फादर की उम्र क्या हो जाएगा, हर
फादर्स एज। तो उसके पिताजी का उम्र जिस अनुसार से दिया हुआ है, लक्ष्मी की उम्र का कितना करना है, 3 गुना करने के बाद 4 उसमें प्लस भी करना है। तो 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और 4 उसमें प्लस करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये उसके पिताजी का उम्र है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन बतला रहा है, उसके फादर का उम्र जो है वो दिया हुआ है। इसको हम शो कर देते हैं, हर फादर्स एज गिवन। उसके पिता की उम्र दिया हुआ है, कितना साल दिया हुआ है, 49 ईयर्स। 49 ईयर्स उनके फादर्स का उम्र दिया हुआ है। अब जो है और इक्वेशन के अनुसार इस तरह से हो गया, उनके फादर का उम्र जो है ये हो गया 3x + 4 = 49 ईयर्स। ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे 3x = 49, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x मेरे पास आ रहा है, 49 में से 4 चला गया तो 45 बच गया, और x = 45 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया, 15 का 15, 15 29, 15 3 45, 15 से कट जा रहा है, 15 ईयर्स। मतलब है कि लक्ष्मी का उम्र जो है, देयरफॉर लक्ष्मी एज इज 15 ईयर्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोग जो है वो गांव के बगीचे में कुछ पौधे लगा रहे हैं। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ पौधे जो हैं वो फल के पौधे हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। और जो नॉन फ्रूट मतलब फल वाले पौधे नहीं हैं, उसकी संख्या फल वाले पौधे की संख्या को ट्रिपल करने के बाद 3 टाइम्स मतलब 3 गुना करने के बाद उसमें 2 प्लस करेंगे, तब जो है इसके बराबर होगा, फ्रूट ट्री के बराबर होगा। ठीक है, तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। 77 प्लांटेड किया गया नॉन फ्रूट ट्रीज। इसका मतलब है कि नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या जो है वो 77 है, और फ्रूट ट्री का संख्या जो है निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो फ्रूट ट्री की संख्या पता नहीं है, तो उसको हम लेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, क्योंकि फ्रूट ट्रीज जो है वो हमें पता नहीं है। फ्रूट ट्रीज इक्वल टू हम x मान लेते हैं, और नॉन फ्रूट नंबर ऑफ इसका हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इक्वल टू कितना था, जैसे कि क्वेश्चन बतला रहा है कि इसको 3 गुना करेंगे और फिर उसमें 2 प्लस करेंगे, मतलब 3x 3 गुना कर दिए +2 कर दिए, तो इतना जो है नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या ये दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन बतला रहा है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉन फ्रूट ट्रीज का संख्या जो है वो दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज गिवन दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, 77। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन इसके साथ ये 77 आ जाएगा। तो ये 3x + 2 = 77। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x को हम इधर रखेंगे क्योंकि हमें x निकालना है, 77 और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x हमारे पास आ गया, 77 - 2 75 हो गया, और x निकालना है तो 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 75 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 का टेबल 3 बार में 75 आ जाएगा, कट जाएगा ये 25 से। इसका मतलब है देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज
और 25 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन 4 नंबर का बचा हुआ है जो एक पहेली के जैसा दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल इक्वेशन ही इसमें क्रिएट करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। पजल है एक और इसको सॉल्व करना है। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ, वो नंबर पता नहीं है कौन सा नंबर है। टेल माई आइडेंटिटी, मुझे पहचानो, मुझे बतलाओ कौन सा मैं नंबर हूँ। अब यहाँ से इसके बारे में दिया हुआ, टेक मी 7 टाइम्स ओवर। टेक मी 7 टाइम्स मतलब जितना भी वो नंबर है उसका 7 गुना आप ले लीजिए और इसमें 50 ऐड भी कर देना। 7 टाइम्स उसका लेने के बाद उसमें 50 ऐड कर देना है, तो फिर क्या होगा, टू रिच ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी मतलब हो गया 300। तो 300 पहुंचता है, यू स्टिल नीड 40, मतलब अभी भी 300 पहुंचने में 40 बाकी है। 300 पहुंचने में 40 बाकी है, इसका मतलब 260 हो जाएगा। 260 पहुंच रहा है, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग 4 नंबर ले लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले एक नंबर हमें लेना है जो कि हमें पता नहीं है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर, जो आवश्यक नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो गया x रख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 50 ऐड कर देते हैं। ऐड 50 इन 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना करके इन 7 टाइम्स x को 7 गुना पहले हम करेंगे तो 7x हो जाएगा और उसमें 50 प्लस करेंगे, प्लस 50, ये हो गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कि बतला रहा है कि ये पहुंच जाता है, ऐसा करने से कहाँ पहुंच जाता है, टू रिच। ट्रिपल सेंचुरी लिखा हुआ है तो हम यहाँ 300 लिख देते हैं, रिच 300। स्टिल पहुंचने में बाकी है, स्टिल नीड 40। 300 पहुंचने में 40 बाकी रह जाता है, इसका मतलब है कि 300 में 40 बाकी रह गया, तो 40 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 260। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बना रहा है 7x प्लस 50 इक्वल टू हो गया 260। ये इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। अब 50 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले 7x हो गया 260, ये प्लस हो रहा है तो इधर माइनस हो गया 50, तो यहाँ पे 210 बच जाएगा। 7x इक्वल टू 210, तो x हमें निकालना है। 210, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21 और उस पर एक 0, 30 हो गया। इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 30 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 4 नंबर के साथ। ये एक्सरसाइज 4.4 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को, नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।